मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम उन छिपी हुई निशानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो सकता है, ताकि बहुत देर होने से पहले हम खुद को संभाल सकें। पहली और सबसे साफ निशानी है दिल से सुकून का उठ जाना। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दिल में एक हर वक्त की घबराहट और बेचैनी रहती है, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कुरान में अल्लाह कहता है, याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र और याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो अगर आपका दिल बेचैन है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका दिल अल्लाह की याद से दूर होता जा रहा है। ये पहली निशानी है कि आपका रूहानी कनेक्शन कमज़ोर हो रहा है। दोस्तों, दूसरी निशानी है इबादत का भारी लगना। जो नमाज पहले आपको सुकून देती थी, अब वही एक बोझ लगने लगती है। आप उसे बस एक ड्यूटी की तरह पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें ना दिल लगता है, ना कोई खुशी महसूस होती है। जब अल्लाह की याद, जो हमारी रूह की खुराक है, वही भारी लगने लगे, तो समझ लीजिएगा कि दिल सख्त हो रहा है और ये अल्लाह की नाराज़गी का एक इशारा हो सकता है। दोस्तों, तीसरी निशानी है गुनाह का मामूली लगना और तौबा का ख्याल ना आना। एक और ख़तरनाक सिग्नल यह है कि जब आपसे कोई गुनाह हो जाता है, तो आपको कोई अफसोस या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। झूठ बोलना, किसी की बुराई करना या गलत चीज़ों की तरफ खिंचाव, ये सब आपको नॉर्मल लगने लगता है। ये हालत तब होती है जब अल्लाह किसी इंसान से अपनी रहमत की रोशनी हटाकर उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। लगातार गुनाह करते रहना और माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी महसूस ना करना एक साफ इशारा है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। चौथी निशानी है दुआओं का बेअसर महसूस होना। आप हाथ उठाकर दुआ मांगते तो हैं, पर आपको अंदर से ऐसा लगता है जैसे आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। दुआ एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपका ये हथियार ही काम नहीं कर रहा, तो ये एक इशारा हो सकता है कि आपके कामों और अल्लाह के बीच कोई दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में हमें अपनी ज़िंदगी को टटोल कर देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे ख़तरनाक बात गुनाह करना नहीं है, बल्कि गुनाह को गुनाह ही ना समझना है। जब हराम चीज़ें आपको अच्छी लगने लगें और इबादत बोझ बन जाए, तो ये सिर्फ़ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक रूहानी बीमारी है। लेकिन अगर ये सारी बातें सुनकर आपके दिल में ज़रा सी भी चुभन हो रही है, अगर आपको थोड़ा-सा भी डर महसूस हो रहा है, तो निराश मत होइएगा। ये डर अपने आप में अल्लाह की रहमत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि आपके दिल में ईमान की चिंगारी अभी बाकी है और अल्लाह नहीं चाहता कि वो बुझ जाए। इन निशानियों का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह की नाराज़गी एक बंद दरवाज़ा नहीं, बल्कि एक बैकअप कॉल है। एक पुकार है कि मेरे बंदे, मेरी तरफ लौट आ। अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर हमेशा हावी रहती है। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, ये मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो इसका हल क्या है? सिर्फ एक चीज़, सच्ची तौबा। आज, अभी, इसी पल अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे और ये वादा करें कि आप उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएंगे। अल्लाह सिर्फ माफ़ करने वाला ही नहीं, बल्कि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो आज खुद से सवाल कीजिएगा, क्या आपका दिल बेचैन है? क्या इबादत भारी लगती है? क्या गुनाह आपको अब परेशान नहीं करते? दोस्तों, अगर जवाब हाँ है, तो इसे अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग, एक चेतावनी समझें और फ़ौरन उसकी तरफ लौट आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये अल्लाह, अगर हमसे अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, तो हमें माफ़ कर दे। ये अल्लाह, अगर हमने जानकर तेरी बात नहीं मानी, तो हमें माफ़ कर दे। ये अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल ना करना जिन पर तेरा गुस्सा होता है। ये अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा। ये अल्लाह, जब हम भूल जाएं तो हमें याद दिला देना, जब हम फिसल जाएं तो हमें संभाल लेना। अपनी रहमत से हमें अपने गुस्से से बचा। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔